गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा। अब इससे आगे बिल्कुल इजी आर्टिकल्स पीछे भी थी। एक ही एग्जांपल था उसमें, समझिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहां आपके पास इसमें बहुत इजी आर्टिकल होगा इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। फैराडेज फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, या समझिए फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। और उसमें इसका फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जो उसने लॉ जो है ना वो दिए हैं, तो उसमें पहला फैराडेज फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसने क्या कहा? द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये कह लीजिए और मास ऑफ any substance, mass of any substance deposit at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution through the electrolyte। अब समझिए इसे। फैराडेज फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, amount of chemical reaction or mass of any substance deposit or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the solution, through the electrolytic solution or through the electrolytic melt। कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या करते हैं आप? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, जैसे NaCl का सॉल्यूशन का, KCl का, किसी एसिड का, बेस का, उसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो कैथोड के ऊपर कुछ सब्सटेंस डिपोजिट होगा, अनायन के ऊपर कुछ सब्सटेंस डिपोजिट होगा। जैसे कैथोड के ऊपर कैटायन, एनोड के ऊपर अनायन डिपोजिट हो जाएंगे। अब वो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना सब्सटेंस डिपोजिट हो रहा है, उसका कितना मास डिपोजिट हो रहा है, या कितनी वो केमिकल रिएक्शन, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन के अमाउंट कह लीजिए। वो पूरा केमिकल रिएक्शन तो होगा ही, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तब जाके वो डिपोजिट हो रहा है। तो अमाउंट कह लीजिए केमिकल रिएक्शन की, या उस सब्सटेंस का मास कह लीजिए जो किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिट होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये बात इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी पास किया है, कितना इलेक्ट्रिसिटी दिया है उस सॉल्यूशन को। जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे उतना ही वो सब्सटेंस डिपोजिट होगा, जितनी कम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे उतना ही वो कम डिपोजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो कोई भी सब्सटेंस। सिंपल। अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन और मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये है आपके पास। कितना इलेक्ट्रिसिटी पास होगा इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना मास वहां डिपोजिट हुआ है। जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे सॉल्यूशन से, जितनी सॉल्यूशन को आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उतना ही वो सब्सटेंस डिपोजिट होगा उस इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह लीजिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस कह लीजिए, W से रिप्रेजेंट करते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q के। तो आगे क्या लिखेंगे आप इसे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगा दिए? यहां Z लगा दीजिए। W इज इक्वल टू जेड क्यू। सिंपल। क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। W क्या है? उस सब्सटेंस का मास। Z क्या है?
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये आपके पास। क्यों होता क्या है, I इंटू टी, आई मीन्स एम्पियर, टी मीन्स टाइम। तो व्हेन 1 एम्पियर करंट पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, देन W इज इक्वल टू Z या Z इज इक्वल टू W। जब 1 कुलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा जाए, 1 कुलाम कब होगा, जब 1 एम्पियर गुना में 1 सेकेंड होगा। क्यों, क्या होता है, I इंटू टी, आई क्या है 1 एम्पियर, टी क्या है 1 सेकेंड, तब ये क्या होगा 1 कुलाम, बस 1 कुलाम। ये क्यों 1 कुलाम है, तो Z इज इक्वल टू W। तब इक्विवेलेंट कांस्टेंट किसके बराबर होगा, मास के बराबर होगा, वहां कितना मास डिपोजिट हुआ, बस। ये आपके पास ये फॉर्मूला आगे काम आ रहा है। ये है फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। अब उसके बाद में आपके पास है सेकंड लॉ। दोनों को अच्छे समझना, इनसे रिलेटेड भी बहुत ही इजी जेई मेन एडवांस के क्वेश्चन, हमारे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं वो भी, और आज आपको मैं कुछ एक क्वेश्चंस भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट से कुछ एक क्वेश्चंस जो है ना वो आपको मैं करने के लिए दूंगा। जितना हमने पढ़ाया है इस यूनिट में वहां तक के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, 10-15 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस करने हर एक आर्टिकल में है। वो है किसके लिए, बस बोर्ड एग्जाम के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए है आपके पास वो क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो करने हैं आपको। सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसमें क्या है, when the same quantity of electricity passed through the solutions connected in series, then the mass of the substance deposit at any electrode is directly proportional to their equivalent weight. When the same quantity of electricity passed through the solutions connected in series, solution connected in series, ये इन एक ज्यादा हुआ कि वो solutions जिनको सीरीज में जोड़ रखा है, सीरीज में, then the mass of the substance deposit at an electrode, तब जो मास डिपोजिट होगा किसी भी सब्सटेंस का किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के इक्विवेलेंट वेट के। और ये इक्विवेलेंट वेट निकलता कैसे है, ये इक्विवेलेंट वेट निकलेगा कैसे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, तो मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ओवर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द कटायन, कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसने, कटायन है वो, तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं क्या करने के लिए, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन और लॉस भी लिख सकते हैं आप, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व भी लिख सकते हैं आप, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, ऑक्सीडेशन है तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, रिडक्शन है तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ये इक्विवेलेंट वेट ऐसे निकलता है। जब 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशंस को किसमें सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तब, और उनसे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम ही जाएगी क्योंकि सीरीज में जोड़ रखे हैं। आपने एक सॉल्यूशन में दिया तो अपने आप दूसरे सॉल्यूशन में चला जाएगा,
तो जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं सॉल्यूशन से, तब किसी भी सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसके इक्विवेलेंट वेट के। इक्विवेलेंट वेट कितना उस सब्सटेंस का, मोलर मास ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, कितना इलेक्ट्रॉन ने गेन और लॉस किया है। ये होगा आपके पास सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये है आपके पास। अब इसमें इससे रिलेटेड फॉर्मूला बता रहा हूं। तो इक्विवेलेंट वेट, यहां इक्विवेलेंट वेट की बात आ रही है। W इज इक्वल टू जेड ओवर क्यू, ये है आपके पास। W क्या होता है? Z इंटू क्यू होता है। तो यहां से Z की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? W बाई क्यू आ जाएगी। यहां से Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? W मीन्स वेट। तो यहां वेट कौन सा लेना है आप? इक्विवेलेंट वेट। वहां मास है, यहां इक्विवेलेंट वेट। तो W क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ओवर Q। अब ये Q कैसे निकलता है आपके पास? यहां Q कैसे निकलता है? Q निकालना है आपको। तो Q सुनिए बड़े ध्यान से, क्या होगा? मान लीजिए वहां से सोडियम निकला कैथोड के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, अपने न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया। मतलब सोडियम के एक आयन को किसमें कन्वर्ट होने के लिए? अपने न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, क्या था कि कैथोड के ऊपर, समझिए कटाइन के कैथोड के ऊपर जाते हैं, सोडियम के एक आयन को सोडियम के एक न्यूट्रल एटम में बदलने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्योंकि देखिए सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है? 1 पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने? गेन किया। और कैथोड के ऊपर जाके क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। इसी तरह से Mg2 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है। ये कैथोड के ऊपर जाकर के क्या करेगा? डिस्चार्ज होने के लिए क्या करना होगा? इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे, मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने न्यूट्रल एटम में। समझने की बात अब क्या है, बड़े ध्यान सुनना है। सोडियम के एक आयन को अपने न्यूट्रल एटम में बदलने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब चीजें तो किसमें चलेंगी? SI यूनिट्स में चलेंगी। सोडियम के एक न्यूट्रल एटम को कन्वर्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। उसी तरह से आप सुनिए, सोडियम के 1 मोल ऑफ आयन को 1 मोल ऑफ न्यूट्रल एटम में बदलने के लिए किसकी जरूरत होगी? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। सोडियम के किसको? सोडियम के 1 मोल ऑफ आयन को 1 मोल ऑफ न्यूट्रल एटम में बदलने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। इसी तरह से अगला पढ़िए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के एक आयन को एक न्यूट्रल एटम में बदलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। उसी तरह से मैग्नीशियम के 1 मोल ऑफ आयन को 1 मोल ऑफ न्यूट्रल एटम में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऐसे ही एल्यूमिनियम के 1 मोल ऑफ आयन को 1 मोल ऑफ न्यूट्रल एटम में बदलने के लिए किसकी जरूरत होगी? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। एक न्यूट्रल एटम में बदलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 मोल में बदलने के लिए 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये चीज आपके पास 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन का मोल यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो क्या रहता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कुलाम, -19 कुलाम ये चार्ज रहता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कुलाम। कुलाम क्या होता है? पता है, इलेक्ट्रिसिटी जो लिखा आपने, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड क्या होता है? कुलाम।
तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर इज माइनस 19 कूलम। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 1 मोल के ऊपर कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू पावर इज माइनस 19 कूलम। 1 मोल के ऊपर पूछ रहा है 1 मोल के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन की किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10 टू पावर इज 23 इलेक्ट्रॉन्स पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू पावर इज माइनस 19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन। 1 मोल के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल में किसी भी स्पीसीज के नंबर जो है वो कितने रहते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर इज 23। अब करिए, समझ में आया कुछ, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर इज माइनस 19, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 6.022 इंटू 10 टू पावर इज 23 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्योंकि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एवोगैड्रो नंबर ये हो गया आपके पास। अब देखिए 19 से कैंसिल हो जाएगा 23, कितना आ जाएगा 10 टू पावर इज 4, वो भी पॉजिटिव, मतलब 10,000। 6.022 की 1.6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, 6 36, 6 कम 6 और 9, 9.6 और आगे जो भी वैल्यू आपके पास इंटू 10 टू पावर इज 4, ये लगभग यहां कितना आएगा, जो भी होगा ये 487 होगा, या 5 लिख देते हैं आप सीधा इसको, 487 है तो 9.65 की 10 टू पावर इज 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, कितना होगा 96,500 कूलम। कितना था ये 1.6 इंटू 10 टू पावर इज माइनस 19 की 6.022 इंटू 10 टू पावर इज 23 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 96,487, लेकिन मैं पूरा वैल्यू लिख रहा हूं राउंडिंग ऑफ करके उसको, 96,500 96,500 कूलम। कूलम क्या है भाई, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी 1 मोल ऑफ न्यूट्रल 1 मोल ऑफ आयन को उसके 1 मोल ऑफ न्यूट्रल एटम में बदलने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा वहां 96,500 कूलम, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये है आपके पास 96,500 कूलम। और इस 96,500 कूलम को क्या कहते हैं हम, 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। जैसे सोडियम को अपने न्यूट्रल एटम बदलने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है 1F की। मैग्नीशियम को 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है 2F की। देखो वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है तो 1F, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 2F, एक F कितना होता है 96,500। इसी तरह से एल्यूमिनियम को किसकी की जरूरत पड़ेगी 3F की, 3 फैराडे की। वहां ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं उतना ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा वहां। ये है सिंपल, यहां तक का काम आपको इसमें करना है। इससे रिलेटेड जेई की न्यूमेरिकल्स हैं और सीबीएसई वगैरह क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। ये है।